हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मैथ्स विथ निर्भय यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि दी अगर कोई परिमेय संख्या दिया गया हो तो हम उस परिमेय संख्या को देख करके कैसे बता पाएंगे कि वह परिमेय संख्या शांत है या अशांत आवर्ती है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे शांत दशमलव संख्याओं के बारे में, अशांत आवर्ती दशमलव संख्याओं के बारे में, अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याओं के बारे में। और लास्ट में हम लोगों ने एक यह भी निष्कर्ष पढ़ा था जिसको मैंने बोला था कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष है कि अगर कोई परिमेय संख्या है तो उसके दो दशमलव प्रसार दो प्रकार के हो सकते हैं। या तो वह शांत दशमलव संख्या हो सकती है या फिर अशांत आवर्ती दशमलव संख्या हो सकती है। यही दो चांसेस बनते हैं। तो इससे भी आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि अगर कोई परिमेय संख्या दिया गया हो तो हम उस परिमेय संख्या को देख करके और कैसे बता देंगे कि वह शांत दशमलव संख्या है कि अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है। ठीक है, तो आइए आप लोग ध्यान दीजिए, मैं आपको बता रहा हूं। पहले हम लोग इस उदाहरण को बाद में सॉल्व करेंगे। पहले इसका एक नियम होता है जो आप याद कर लीजिए। इसका एक रूल है। क्या रूल है कि यदि, सभी लोग लिख लीजिए, यदि किसी परिमेय संख्या का हर, यदि किसी परिमेय संख्या का हर 2 पर घात यम गुणे 5 पर घात यन के रूप का है, तो वह परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? अगर कोई भी परिमेय संख्या दिया हो और उस परिमेय संख्या का जो हर होता है ना, अगर उसके हर अगर 2 पर घात 5 गुणे 5 पर 2 पर घात यम गुणे 5 पर घात यन के रूप का है, तो हम कह सकते हैं कि जो परिमेय संख्या दिया गया है उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा बाबू? शांत होगा। कैसा होगा? शांत होगा। और अगर इसी का उल्टा, अगर किसी परिमेय संख्या का हर 2 पर घात यम गुणे 5 पर घात यन के रूप का न हो करके इसमें कोई अन्य संख्या भी अगर जुड़ जाता है, जैसे 2 पर घात यम गुणे 5 पर घात यन, अब मान लीजिए 3 पर घात के हो गया, या फिर 7 पे घात के हो गया, या फिर 11 पे घात के हो गया। समझ रहे हैं ना? यानी इस 2 और 5 के अलावा अगर उसके हर के गुणनखंड में कोई तीसरी संख्या अगर आ जाती है तो हम कहते हैं कि वह जो परिमेय संख्या होगा उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। किस प्रकार का होगा बाबू? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार का होगा। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाहता हूं? ये नियम आप याद कर लीजिए और लिख लीजिए कि यदि किसी परिमेय संख्या का हर, मान लीजिए, देखिए मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। ये पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं 36/100। आप देख रहे हैं इस 36/100 परिमेय संख्या का पहला जो है, इसका जो हर क्या है? इसका हर है 100 हर है। इसका हम करते हैं अभाज्य गुणनखंड। 2 दूना 4, 4 पच्चे 20, अब 20 पच्चे 100 हो गया। 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पर घात 2 गुणे 5 पर घात 2। इतना तक तो आप समझ ही रहे होंगे। अभाज्य गुणनखंड करना आप जानते हैं, और उस अभाज्य गुणनखंड को हम इस रूप में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। अब देखिए इस परिमेय संख्या का जो हर है ना 100, इसको हम लोग 2 पर घात यम गुणे 5 पर घात यन के रूप में लिख लिए हैं। यानी 2 पर घात 2 गुणे 5 पर घात 2। यहाँ यम का मान कितना है बाबू? तुलना करिए तो यम का मान भी 2 है और यन का मान भी कितना है? 2 है। कोई बात नहीं, ये बराबर भी हो सकता है, ऊपर नीचे भी हो सकता है, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। इस घात का क्या मतलब होता है? ये बराबर होगा या फिर कोई घात अधिक, मान लीजिए 5 का घात अधिक हो गया, 2 का घात कम है, या 2 का अधिक हो गया 5 का कम है, तो इसका क्या मतलब अर्थ होता है और इससे हमको क्या सीखने को मिलेगा, हम उससे क्या पता लगा पाएंगे, उसके बारे में हम बताएंगे। पहले हम लोग जाने केवल शांत और अशांत आवर्ती के बारे में। अब देखिए 100 का जो गुणनखंड हो गया इस रूप में, यानी
2 और 5 के रूप में, गुणनखंड के रूप में। इसका मतलब यह कैसी संख्या है? शांत दशमलव संख्या है। कैसी संख्या बाबू? शांत दशमलव संख्या है। ठीक है, ज्यादा कुछ हमको नहीं करना है, भाग भी नहीं देना है। बहुत लोग क्या करेंगे, भाग देना शुरू कर देंगे। चलो 3 में 13 से भाग देते हैं, देखते हैं कै बार में शांत होता है, शांत है कि अशांत है। हमको भाग नहीं देना है, समय बचाना है और तरीका लगाना है। बिना तरीका का अगर आप ऐसे बनाना शुरू कर देंगे तो मान लीजिए ये 329 है बट्टा 400 है। अभी मान लीजिए कोई ऐसा दे दे, बहुत बड़ा कोई परिमेय संख्या दे दे, तो फिर हम भाग करते रह जाएंगे। समझ रहे हैं ना बात? तो हमको भाग नहीं करना है, उसका जो भी हर होगा ना, जिस भी परिमेय संख्या के बारे में पता करना होगा, उसके हर को हम देखेंगे, उसके हर का गुणनखंड करेंगे, और उसका हर का गुणनखंड अगर 2 पर घात यम गुणे 5 पर घात यन के प्रकार का है तो हम कह देंगे सीधे कि वह शांत दशमलव संख्या है। अगर इन दोनों के अलावा अगर कोई तीसरी संख्या आ जाती है तो उसको हम कह देंगे कि वह क्या होगा, वो संख्या अशांत आवर्ती होगा, यानी वह शांत दशमलव संख्या नहीं होगा। जैसे 3/13 है, अब आप देख लीजिए 13 है, 13 का अगर आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यह 2 और 5 इसमें नहीं आएगा, तो 2 और 5 के रूप का यह नहीं हो पाएगा। इसका मतलब यह आप सीधे लिख देंगे अशांत आवर्ती। अब आप भाग करके देख लीजिए, अशांत आवर्ती आएगा। फिर ये है 4 सही 1/8, इसको परिमेय संख्या, चूंकि यह संयुक्त भिन्न है तो इसको हम लोग बदलें सरल भिन्न में, तो 8 चौको 32, 1 33 बट्टा कितना हो गया 8। अब 33/8 हो गया, इसका मतलब इसका हर क्या है 8। अब 8 का हम करें अभाज्य गुणनखंड, 2 गुणे 2 गुणे 2, यही होता है ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पर घात 3 और गुणे इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 पर घात 0। 2 पर घात 3 और इसको 5 पर घात 3 क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यानी कि इसको हम 2 पर घात यम गुणे 5 पर घात यन के रूप का बना लिए, बन गया आसानी से। इसका मतलब यह भी कैसा होगा, शांत दशमलव संख्या होगा। कैसा होगा, शांत दशमलव संख्या होगा। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। अगला एग्जाम्पल हम लोग का क्या है, 329/400, यही है ना। चलिए आइए अगला हम लोग देखते हैं, शांत है कि अशांत है। 329/400, तो हमको क्या देखना है इस परिमेय संख्या में बाबू, अंश देखना है नहीं, क्या देखना है, हर। केवल हर देखना है और हर का गुणनखंड करके देखना है कि ये इस रूप का हो रहा है कि नहीं। तो चलिए हर का गुणनखंड करिए 400 का। 400 का गुणनखंड आप क्या करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, नहीं 16 पचे 80, 80 और 5 कितना हो जाएगा 400। 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 पचे 80, 80 पचे कितना हो जाता है 400, हो गया ना। अब देखिए 400 का गुणनखंड इतना हो गया। अब इसको हम लिखते हैं 2 पर घात यम गुणे 5 पर घात यन के रूप में। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पर घात 1 2 3 4 लिख सकते हैं, गुणे 5 पर घात कितना लिख सकते हैं 2, यानी 400 को हम 2 गुणे 5 के रूप में लिख सकते हैं ना। तो अगर इस रूप में हम इसको लिख पा रहे हैं, इसका मतलब ये भी जो संख्या होगा वो किस प्रकार का होगा बाबू, शांत दशमलव संख्या होगा। कैसा होगा, शांत दशमलव संख्या। और अगर इन दोनों के अलावा अगर कोई तीसरा अभाज्य संख्या भी इसमें आ जाता गुणनखंड के रूप में, तब हम कहते कि यह संख्या कैसी हो जाएगी, अशांत हो जाएगी। ठीक है, अब चौथा पांचवा देख लीजिए, 1/11 दिया है। इसमें भी हमको क्या देखना है, इसके हर को देखना है। हर का गुणनखंड आप करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, 11 गुणे 1 लिख सकते हैं, गुणे 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 11 गुणे 2 पर घात 0 गुणे 5 पर घात 0 लिख सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि किसी भी संख्या का घात अगर 0 होता है ना, तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है, चाहे वह संख्या कितनी भी बड़ी हो। अगर उसका घात 0 है तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे चूंकि 1 को हमको इस रूप में बनाना है, तो इस रूप में बनाने के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी 11 गुणे 2 पर घात 0 गुणे 5 पर घात 0 लिख सकते हैं। इसका मतलब एक, इसका मतलब एक, यानी इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 11 ही आएगा। यानी इसका जो हर होगा वो हो जाएगा 11 गुणे 2 पर घात 0 गुणे 5 पर घात 0। अब बताइए आप देख करके, क्या यह 2 पर घात यम गुणे 5 पर घात यम के रूप का है उस रूप का, नहीं है ना, क्योंकि इसमें एक और अभाज्य संख्या एक्स्ट्रा जुड़ गया है, क्या, 11। इसका मतलब यह कैसा हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा।
कैसा हो जाएगा? अशांत आवर्ती दशमलव संख्या हो जाएगा। समझ रहे हैं? अब आप इसको अपने मन से बना सकते हैं 2/11 को। कैसी संख्या है बताइए, आप जरूर कमेंट करिएगा कि 2/11 किस प्रकार की संख्या है। चलिए अब हम बताते हैं यम और यन का क्या मतलब है। ठीक है, यम और यन का क्या मतलब है। जैसे कभी कभी आपसे सवाल ये पूछ दिया जाता है कि अगर कोई परिमेय संख्या दे दिया जाता है और पूछ दिया जाता है कि बताइए अगर यह परिमेय संख्या शांत है तो कितने अंकों के बाद शांत होगी, यानी दशमलव के कितने अंकों के बाद भाग की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, यानी इसका शेषफल क्या आ जाएगा? शून्य आ जाएगा। तो उसको ज्ञात करने के लिए जैसे कि हमने कहा है कि अभी किसी सवाल में अगर कोई परिमेय संख्या दे दे और पूछ दे कि आप पता करिए कि वह शांत दशमलव संख्या है कि अशांत दशमलव संख्या है, तो आप आसानी से अब पता कर लेंगे ना। और फिर पूछ दे कि बताइए वो कितने अंकों के बाद शांत होगा, यानी उसमें भाग की प्रक्रिया दशमलव के कितने अंकों के बाद समाप्त होगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो उसके लिए वही नियम है, बस थोड़ा सा आपको टेक्निक लगाना है। क्या? यही जो 400 है ना, इस हर का हम करेंगे गुणनखंड, जैसा कि हम पीछे भी किए। 2 का 4 5 पर घात 2। अब देखिए ये किस प्रकार का हो गया? 2 गुणे 5 यानी 2 पर घात यम और गुणे 5 पर घात यन के रूप का हो गया। तो ये तो क्लियर हो गया कि यह शांत है, लेकिन दशमलव के कितने अंकों के बाद यह शांत होगा, इसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं कि 2 या 5 में जो मैक्सिमम यानी अधिकतम जो घात होता है ना, उस घात को हम ले लेते हैं। यानी अब बताइए इसमें अधिकतम घात कितना है? तो इसमें है अधिकतम घात 4। अधिकतम घात कितना है? 4। इसका मतलब अगर 329 में हम 400 से भाग देते हैं तो कितने अंकों के बाद यह शांत हो जाएगा? 4 अंकों के बाद। दशमलव के कितने अंक के बाद? 4 अंक के बाद। आइए दूसरा उदाहरण लेते हैं। 4 सही 1/8 है, इसको सरल भिन्न में बदलिए। 8 चौको 32 1 33/8। अब बताइए कि ये जो संख्या है यह शांत है कि अशांत है? तो कुछ लोग कहेंगे सर ये तो शांत है, क्योंकि अगर इसके हर 8 का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो उसमें केवल 2 ही आएगा, और उसको 2 गुणे 5 के रूप में हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। इसमें 2 और 5 के अलावा अन्य कोई भी संख्या नहीं है। इसका मतलब यह क्या हो गया? शांत हो गया। लेकिन अगर हम पूछ दे कितने अंकों के बाद शांत होगा, यानी दशमलव के कितने अंकों के बाद शेषफल शून्य आएगा, तब हो गई समस्या। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? फिर वही विधि अपनाएंगे, यानी 8 का करेंगे गुणनखंड, और गुणनखंड कितना हो गया? 2 पर घात 3। इसको हम 5 की घात 0 के रूप में भी इसमें गुणा कर सकते हैं, यानी इसका मतलब ही हुआ 1। क्योंकि आपको पता है कि किसी भी संख्या पर अगर घात 0 होता है तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, चाहे वो संख्या कितनी भी बड़ी हो। तो 1 को हम इस रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए ये 2 गुणे 5 के रूप में हो गया ना। अब इसमें हम देखेंगे कि 2 और 5 में इसमें अधिकतम घात कितना है। तो इसमें अधिकतम घात कितना है? 3। अधिकतम घात कितना है? 3। इसका मतलब यह जो परिमेय संख्या है, अगर इसका हम दशमलव प्रसार करते हैं तो कितने अंकों के बाद शांत हो जाएगा? तो दशमलव के बाद 3 अंकों के बाद। कितने अंकों तक? 3 अंकों तक भाग की प्रक्रिया करने के बाद यह भाग की प्रक्रिया क्या होगी? समाप्त होगी। आप देख लीजिए, ट्राई करके देख लीजिए। 35 में चलिए भाग देते हैं 8 से। कै बार में जाएगा? 4 बार में। 8 चौको 32, 1 ये कट जाएगा। अब तो भाग जाएगा नहीं, दशमलव बढ़ाया 0 ले लिया। 8 एकन्ने 8, फिर 2, फिर 0 बढ़ाएंगे। 8 दूना 16, कितना बच गया? 4, फिर 0 बढ़ाएंगे। 8 पचे 40। आप देख रहे हैं कि 33 में हम 8 से भाग दिए हैं, तो दशमलव के 3 अंक के बाद इसका शेषफल क्या आ गया है? 0, यानी भाग की प्रक्रिया हो गई है समाप्त। उसी तरह यहाँ भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये 329/400 है ना, आप इसको भी चेक कर सकते हैं भाग करके। अगर आप इसको भी भाग करेंगे तो दशमलव के बाद 4 अंकों तक भाग की प्रक्रिया चलेगी, और 4 अंकों के बाद भाग की प्रक्रिया क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी।
ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं। फिर अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर कोई अपरिमेय संख्या है तो उसको हम नंबर लाइन यानी संख्या रेखा पर कैसे दिखाते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे YouTube चैनल को देखने के लिए, और आप सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। अगर आप नए हैं तो बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, और लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। मैं कैसा पढ़ा पा रहा हूं आप रिस्पांस जरूर दीजिए, मुझ में और सुधार करना चाहिए या फिर स्पीड और धीरा करना चाहिए या फिर और तेज पढ़ाना चाहिए। आप जैसा भी हो आप जरूर कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।